नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आपको कुछ जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं और खास करके जो क्वेश्चन आएगा उसी पर हम फोकस कर रहे हैं। तो चलिए आप हिम्मत से टूट रहे हैं या परिस्थितियों का शिकार हो चुके हैं। हिम्मत टूटना मतलब परिस्थितियों का शिकार होना। आप शिकार अपने आप को मत होने दीजिए। क्या समझे जी? आप अपने आप को शिकार मत होने दीजिए। आप खुद को ऐसा परिस्थिति और हालात पैदा कीजिए जो उसमें दुनिया की तमाम परिस्थिति उलझ जाए, लेकिन आप ही उन परिस्थितियों में उलझ जाएंगे तो ये आपकी बहादुरी नहीं है। इसका मतलब आप कमजोर है, आप निरुत्साही है, आप हालातों से लड़ना नहीं जानते, इसीलिए आप पर परिस्थिति हावी हो जाती है। बार बार हम कह रहे हैं कि डरिए नहीं। डरना कायरों का काम होता है, इसीलिए डरना नहीं है। लाख बुरा वक्त चले आपके जीवन में, लाख आपको विपत्ति आए, उसमें विचलित नहीं होना है। डरना नहीं है, निडरता के साथ परिस्थितियों का सामना करना है। जीवन जो है एक जंग है, इससे जीतना हर हाल में और हर स्टूडेंट को आना चाहिए। जीवन जो है क्या है? एक जंग है, इससे जीतना है। हर परिस्थितियों जो आपके लिए पैदा हो रहा है वो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, और दब वही जाता है जो कमजोर होता है, कायर होता है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, परिस्थितियों से जूझने की क्षमता नहीं होती है, अपने आप को चुनौतियों से सामना करने के लिए वो अपने आप को अप टू डेट नहीं रखा है, इसीलिए वो हार जाता है। इसलिए डरिए मत। और आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य के प्रति आत्मसमर्पण होना चाहिए। हर वक्त खाने, उठने, बैठने, सोने, लिखने, पढ़ने, तमाम क्रियाओं के बीच आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। इससे विचलित नहीं होना है। पढ़ने के लिए अपने आप को इतना मजबूर कर दो, इतना मजबूर कर दो कि दुनिया तुम्हें पागल की नजरिए से देखना शुरू कर दे। किसी से मतलब मत रखो। विशेष तरक भरक दुनियादारी में फंस जाओगे, जीवन के लक्ष्य से आप विमुख हो जाइएगा। इस संसार में किसी का कोई नहीं है, यह बात जान लीजिए। संसार में किसी का कोई नहीं है, यह एक माया का खेल है जिसमें इंसान उलझ करके जीवन के मूल उद्देश्य को नहीं समझ पाता है, और वो इसी कीड़े मकोड़े की तरह इसी गली दबी कुचली परिस्थितियों से वो सामना करते करते अपना जीवन को समाप्त कर लेता है। इसीलिए यह माया में मत फंसने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप अपने लक्ष्य से विमुख हो जाइएगा। आपका जो मिशन है वो मिशन नहीं हो पाएगा। मिशन के प्रति जो आपका बलबलाती प्रबल इच्छा है वो क्या हो जाएगा? दब जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी, और अंततोगत्वा आप क्या हो जाइएगा? कुत्सित हो जाइएगा, दब जाइएगा। मनोविचार ही दब जाएगा, जिसके कारण आप कुत्सित हो जाइएगा, जीवन भर पछताते रह जाइएगा। इसीलिए इसमें पढ़ना नहीं है,
एक ही लक्ष्य होना चाहिए। आपको जुनून पक्की होनी चाहिए, इरादा पक्की होनी चाहिए। एकदम हमेशा तत्परता के साथ आप लड़ते रहिए, चलते रहिए। जीवन को हर वक्त चलाने की कोशिश कीजिए अपने लक्ष्य की ओर। समझ रहे हैं? आप विद्यार्थी जीवन से ऊपर उठिएगा तो बहुत तमाम परिस्थितियों से आपको लड़ना पड़ेगा, चुनौतियों के सामना करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा चुनौती आपके जीवन में आएंगे जिसको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन मुश्किलों और हालातों से लड़ने के लिए आपको विद्यार्थी जीवन को सुदृढ़ करना पड़ेगा। जीवन में जितना आपको जीने के लिए हवा की जरूरत है, उतना ही इस जीवन को सही रूप से चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझने का बारीकी से प्रयास कीजिए। यदि आपकी शिक्षा अच्छा नहीं रहा, आपका एडुकेशन अच्छा नहीं रहा, तो आप गोल को नहीं तोड़ पाइएगा, आप नहीं पकड़ पाइएगा, तो आप क्या हो जाइएगा? आम आदमी की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह जीने के लायक हो जाइएगा, जो कहीं किसी को पूछने वाला नहीं है। तो आपको कड़ी मेहनत के साथ लक्ष्य तक पहुंच जाना है, पैसा कमाना है। पैसा कमाओगे, दुनिया के तमाम सुख पाओगे, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, शोहरत। जो इंसान आपको पराया है वो अपना हो जाएगा। हर इंसान आपको अपना की नजरिया से देखना शुरू करेगा, क्योंकि आप पैसा कमाना शुरू कर दिए। इसीलिए पैसा कमाना है जीवन में, और अच्छे खासे पैसे कमाना है तो समझो दुनिया के जंग को आपने जीतने के काबिल की ओर जा रहे हैं। पैसा कमाना सीख लिया तो समझ लो कि दुनिया के जंग के जीतने के लिए आप उस ओर अग्रसर है। पैसा कमाना सीख लिया तो दुनिया के जंग को आपने जीत लिया। समझ रहे बात को? तो पैसा कब कमाना सीखिएगा? जब आपको वास्तविक ज्ञान होगा। आप वास्तविक जो विद्यार्थी जीवन है उसमें गहन अध्ययन कीजिएगा। यही ठोसापन, यही ज्ञान का ठोस भंडार आपको लड़ने के लिए साहस देगा, बल देगा, एक पर एक तरकीब निकालेगा। उन परिस्थितियों और हालातों को समझने के लिए आपको कैपेसिटी उच्च आदर्श कर देगा। समझ रहे हैं? तो पैसा कमाने के लिए और उच्च पोस्ट पर जाने के लिए, ऊंचे ओहदे पर जाने के लिए, संसार में परचम लहराने के लिए ज्ञान की बहुत जरूरी है। इसीलिए ज्ञान अर्जित के समय ज्ञान खूब अर्जित कीजिए। गृहस्थ जीवन में पैसा कमाने के समय पैसा इतना कमाइए कि आपको पैसा से ही संसार को खरीद सकते हैं। इसीलिए आप पैसा को पहचानिए। पैसा को पहचानिएगा तो आपको जीवन में हर एक चीज जो है वो अच्छा लगने लगेगा। पैसा जेब में जब होगा ना तो पराया भी अपना बनने के लिए मजबूर हो जाता है। रुपया वह शक्ति है जो दुश्मन को भी दोस्त बना देता है और दोस्त को भी दुश्मन बना देता है। पैसा जो है, पैसा में इतनी बड़ी ताकत है जो तमाम बुराइयों को दरकिनार कर देगा। सारा बुराई आपको, जीवन का जितनी बुराई है सबको झांप देगा, केवल आप में अच्छाई ही नजर आएगा। इसलिए पैसा को कमाना है तो विद्यार्थी जीवन को मजबूत कीजिए। समझ गए ना? शर्म और डर हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, और खत्म आपको करना होगा।
और जब खत्म हो जाएगा तो आपको खुलकर किसी के सामने बोलने की कला जग जाएगी, कला आ जाएगी। और जब कला आ जाएगी जी बोलने की, तो आपकी वाणी ही आपको दूसरे के अधीन जो सत्ता बरकरार है वो आपके सामने चला आएगा। इसलिए सत्ता पर कायम करना है, किसी दूसरे के सत्ता को हासिल करना है तो बोलने की कला होनी चाहिए जी। दूसरे को दिल पर राज करने के लिए बोलने की बेहतरीन कला होना चाहिए। तो बेहतरीन कला कहाँ से पैदा होगा? आपका विद्यार्थी जीवन स्ट्रांग होगा तब। हर शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो ज्ञान आप में होना चाहिए, तब तो आप कलाकार बनिएगा। और कलाकार तो समझ रहे हैं कलाकार का क्या गुण होता है। ये उन क्रूर से क्रूर इंसान को दिल में राज कर जाता है। तो कलात्मक ज्ञान को उत्पत्ति होने के लिए आप अपने शरीर को, अंतरात्मा के सिचुएशन को बनाइए, सिचुएशन को बनाइए। बार बार कह रहे हैं संसार पर राज करना हो तो खुलकर बोलना सीख लीजिए। विश्व विजेता बनना है तो खुलकर बोलना सीख लीजिए जी। शक्तिशाली मानव बनना है और हर परिस्थिति में अपने आप को अव्वल दिखाना है तो चुनौतियों से लड़ना सीख लीजिए, चुनौतियों से लड़ना सीख लीजिए। समझ रहे हैं? तो ऐसी परिस्थिति और जीवन में लहलहाता रूप को देखना चाहते हैं तो खुद को बदलना पड़ेगा। बदलिए, बार बार कह रहे बदलिए, अपने हर चीज को बदलिए। जो आप में कमी है, कमी तभी होगा और संशय के दायरे में तभी होगा जब आप डरिएगा। डरिए नहीं, बस जीना। जीना का मतलब होता है संसार पर राज करना, सुख समृद्धि को पैरे तले कुचलना। तो आपको मरना पड़ेगा। कह रहे हैं ना, बराबर हम चुनौती दे रहे हैं इस तरह के बात को। तो जीना है तो मरना होगा। तुम खुद को बदलो, दुनिया बदलने के लिए तुम नहीं आए हो। तुम खुद को बदलना सीख लो, दुनिया तो खुद बदल जाएगी। जब आप खुद को नहीं बदल सके तो गैरों को क्या बदल पाइएगा। तो दुनिया बदलेगी, पहले अपने आप को तो बदलना सीखिए। क्या मृत्यु से तुमको क्यों डर लगता है? क्या जरूरत है डरना जी? क्या जरूरत है? मृत्यु से क्यों डरते हो? मृत्यु परम सत्य है यार। वो मर जाइएगा, चले जाइएगा, उसका लिखा हुआ है। तो इस बीच का जो जीवन है इसको क्यों व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं? आप उन कर्मों में लगा दीजिए जो कर्म मां के गर्भ को शुद्ध कर दे। आपकी मां जब पैदा किया है तो 16 डेसिबल बल लगता है। 1 डेसिबल फोर्स काम जब करता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। बताइए कितना कष्ट के संसार में उसकी आत्मा गुजरता होगा। तब तुमको पैदा किया है। उसका भी एक लक्ष्य को पूरा करो, उसके गर्भ को गंदा मत करो और उसके नाम को तुम उन संसार में विचरण करा दो जो दुनिया कोई समझ न सके। तुम उन ऋषि मुनियों की संतान हो जो दुख ही दुख जीवन में सहन करके आज इन संस्कृतियों को जो देख रहे हो उन्हीं का सब दिया हुआ है। तमाम संस्कृति सभ्यता जो है उन्हीं की तपस्या का फल है। और आप इतना में घबरा जाते हैं। जब तक तुम बदनाम नहीं होगे तब तक तुम पागल नहीं होगा।
संसार के नजरों में आप एक चमकता सूरज की तरह दिखना चाहते हो, सुर्खियों में आना चाहते हो, तो बदनाम तो होना पड़ेगा, नाम को बदनाम करना पड़ेगा, इस जीवन को फना करना पड़ेगा। अपने अंदर के जो टैलेंट है, टैलेंट छुपा हुआ, उन टैलेंट को जगाना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा। पहचानिए, तुम साधारण मानव नहीं हो यार, तुम साधारण मानव नहीं हो, तुम महापुरुषों की पूर्वज, हमारा जो पूर्वज है वो महान है, उन महापुरुषों की औलाद हो। वो साधारण मानव का पैदाइशी नहीं हो। तुम खुद को पहचानते नहीं हो, तुम अपने टैलेंट को नहीं पहचान रहे हो। अंतिम प्राण लगा दो जंग जीतने के लिए, फिर दोबारा सृष्टि में आना नहीं है। तुम क्या कब क्या हो जाएगा, कल बदल जाएगा, अगले जन्म में मुझे क्या होगा इसका कौन ठिकाना मैं नहीं जान पाऊंगा। इसलिए इस जन्म को साकार करो, कर्म के बल पर कर्म को मुट्ठी में कर लो, कर्म को अपना, कर्म तो मेरा अपना है, कर्म को तो मुट्ठी में करो यार। हमेशा कर्म करो और लक्ष्य को निर्धारित करो, उस लक्ष्य तक पहुंचने का अपूर्ण शक्ति को लगा दो। जितनी बड़ी अपूर्व शक्ति है उन शक्तियों को लगा लो, लेकिन लक्ष्य को पकड़ लो। और टैलेंट को तो परखना आपको खुद का काम है, जो मैं किस क्षेत्र में महानतम हासिल करूंगा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। खुद को पहचानो। खुद को पहचानने के लिए दूसरा जो है, आप खुद अपने शरीर को नहीं पहचान सकते हैं, अंतरात्मा के गुरु को आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है, अंतरात्मा के जो विचार है उन विचार को आप खुद नहीं पढ़ सकते, दूसरा कैसे पढ़ लेगा। इसीलिए अपनी में क्या टैलेंट है वो खुद आप जानते हैं, लेकिन उसको उभरने नहीं देते हैं आप। उभारिए, निर्लज्ज बन जाइए। आपको गाना गाने आता है लगवा का कहे, बड़ा लाज लगई है, टाटा पूर्वक कहीं का, पागल चोदा कहीं का। अरे उसको ऊपर लाओ, उसको मॉडलाइज करो, मॉडिफाई करो, उसमें इतना मतलब कि आग को लहका दो, दहका दो, एकदम ऊपर तक पहुंचा दो उन टैलेंट को। पहचानो। तुमको मैथमेटिक्स में मन लगता है तो खूब उस पर पकड़ बना लो, यूनिक बनो। दुनिया के हर क्षेत्र में एक यूनिक मानव बन करके रहो और अपने आप को कमजोर मत समझो, गरीब मत समझो, गरीब मत बनने दो। उन आत्मा, महान आत्मा है तुम में छुपा हुआ, उसको कमजोर मत होने दो। अमीर और लास्ट मेरा कहना है कि अमीर और महान व्यक्ति बनने के लिए तरफ होना चाहिए, तरफ छटपटाहट होनी चाहिए। प्यासा इंसान को पानी से वंचित कर दीजिए, देखिए उसमें कितना छटपटाहट होता है। पानी की ललक पाने के लिए ललकता पैदा होगा। तो किसी भी चीज को पाने के लिए तरफ और ललक होनी चाहिए। तो मेरे विचार को आप गंवा नहीं दीजिएगा, मेरे विचार पर अमल कीजिएगा और हमारी जो सोच है उन सोच के मापदंड के अनुसार उतरिए। यही मेरा निवेदन है तमाम स्टूडेंट से। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।